हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द न्यू रीडिंग, क्विक एनर्जी अपडेट ऑफ योर पर्सन। ये एक शॉर्ट प्रिसाइज रीडिंग होती है जो कि एनर्जी अपडेट से रिलेटेड होती है। क्विक एनर्जी अपडेट टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the quick energy update of your person. Quick energy update of your person. Wheel of Fortune, 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Lovers. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Well, I have to say, पता नहीं क्यों आपको या आपने अपने पर्सन को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखा है या कोई बात ऐसी आपको मालूम चली है। इट्स जस्ट अ मैसेज। मुझे फील हुआ, मुझे रीड करते हुए लगा, तो आई जस्ट थॉट कि शेयर कर दूँ। इन्होंने घर के लिए जो चीज़ प्लान की हुई थी, रिलेशनशिप के लिए जो चीज़ प्लान की हुई थी, उसमें इनको काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है। जिस तरह से इन्होंने सोचा हुआ था कि रिश्ता कैसे होगा, रिश्ता किस तरफ जाएगा, ये रिलेशनशिप किस तरह एक कमिटमेंट में, एक फैमिली में, एक कंप्लीशन में चेंज होगा, वहाँ पर ये थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं। कोई घर में ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और नाउम्मीदी हो रही है। ये चीज़ इनके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी। ये चीज़ सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा धचका इनको लगेगा। एंड इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप। इन्होंने आपके पीछे कुछ छोड़े हुए थे मुखबिर वगैरह या कुछ ऐसी इंक्वायरी लगा रखी थी और इनको नहीं पता था कि ये आपको जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ये इस लेवल का डिसअपॉइंट होंगे। डाउट किया था कोई और कोई मशकूक सा कुछ ऐसा शो किया था कि जैसे पता नहीं क्या इसकी क्या हरकतें हैं, इसको मैं चेक करूं, कुछ इस तरह की बातें। बट इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई है। शक किया है या खदशा है इनका। इनकी क्विक एनर्जी अपडेट में ऐसा लग रहा है या तो इनके ऊपर ऐसी चीज़ हुई है और अभी उस चीज़ को फिक्स नहीं कर पा रहे। ये इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनको जिससे मोहब्बत है, ये नाहक उन्होंने उसके लिए कुछ ऐसा कुछ बोल दिया है जो वो इंसान ना डिज़र्व करता है, ना उसकी ऐसी हरकतें हैं, ना उसका ऐसा कोई मिजाज था, ना उसकी ऐसी कोई नीयत थी। बट इनकी एनर्जी अपडेट ऐसी लग रही है कि जैसे या तो इनको कोई स्टॉक कर रहा है या ये किसी को स्टॉक कर रहे हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आया जो मैंने लेबल और टाइटल दिया है इसको वो वैसा ही है या नहीं। और इस वजह से इनके घर पर और इनकी लाइफ पर एक लक पॉइंट ऑफ व्यू से बैड लक हुई है, बैड लक फेज़ आया है, कुछ तो है। लेट्स क्लैरिफाई, ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर, इनके फैमिली के या रिलेटिव्स के किसी बंदे के ऊपर ही किसी पे डिसअपॉइंट हुए हैं। इन्होंने उसके ऊपर जब इंक्वायरी बिठाई तो पता चला कि वो तो कहीं और इन्वॉल्व है। किसी प्रपोज़ल को इन्होंने डिटेल में देखना था, वहाँ इनको पता चला कि उसका अफेयर चल रहा है। कोई चीज़ है जिस पर ये अपसेट नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, एक छोटी सी नादानी जो कि फ्लर्ट, रोमांस और लस्ट एंड अफेयर पे डिपेंड करती है, उससे उसकी है, जो कि बहुत टेम्परेरी थी। मतलब इसको लॉन्ग टर्म नहीं कह सकते, ये कोई टेम्परेरी चीज़ थी और इसने उसका इम्पैक्ट काफ़ी हैवी छोड़ा है। कंफर्मेशन भी नहीं है बिकॉज इसके चेहरे पे पूरा मास्क है। ये श्योर भी नहीं है कि आया ये इसी इंसान की वजह से कुछ हुआ है या नहीं, ये आप ही ने किया है या नहीं, या ये इनसे ही हुआ है या नहीं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, पार्टनर, इसका मतलब आप ही हैं। आपके ऊपर इन्होंने डाउट किया, आपके ऊपर इनको शक है, आपके मुताल्लिक इनको कोई इन्फॉर्मेशन पता चली है जो कि इस पर ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। मे बी आपने इनको अभी रिसेंटली रिजेक्ट किया है, इनके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने आपको बहुत बैड ट्रीट किया जिसकी वजह से आपने इनके साथ अपनी सोल टाइज कट कर दी, या अब इनको आपके जाने का, आपका लाइफ में से चले जाने का एहसास हो रहा है। ये अच्छा भला रिश्ता, अच्छा भला मामला चल रहा था और यूनियन भी बहुत पॉसिबल थी, कंपैटिबिलिटी भी अच्छी थी, बट पता नहीं क्या हुआ है। 5 ऑफ कप्स बताएगा मुझको ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। ये 5 ऑफ कप्स किस बात को बता रहा है? यस, आर्ग्यूमेंट हुआ है आपके साथ, फैमिली ने आपके मुताल्लिक कोई गलत इल्ज़ाम लगाया है और उस इल्ज़ाम को इन्होंने जब पहले इन्होंने उसको फौरी तौर पर इन्होंने उसको सुना, ये अपनी फैमिली से लड़े हैं, झगड़ा भी किया है, लेकिन साथ में ये आपसे भी इन्होंने फ़ाइट की है, काफ़ी स्टैंड लिया है। फैमिली बहुत अगेंस्ट नज़र आ रही है, घर वाले बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं, उसके बावजूद ये आपके लिए डिटर्मिन्ड हैं, या तो ये इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं कि इनकी फैमिली नहीं चाहती कि ये आपके साथ किसी मामले में आए, ख़ास तौर पे लवर्स। लवर्स के कार्ड को किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स के ख़ातून जो कि फ़ीमेल कैरेक्टर है इस रीडिंग का, आप हों या आपके पर्सन, उनके वालिद साहब या उनका बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त और बहुत लॉजिकल हुए हुए हैं, मान के नहीं दे रहे, और यहाँ इनकी फैमिली मान के नहीं दे रही। कोई ऐसी बात शायद आपके लव अफेयर को आपके अफेयर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जबकि ये बहुत बेबस और मजबूर नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और डिसअपॉइंटेड हैं। इनको कुछ ऐसा भी पता चला है कि शायद कोई और भी आप में एट द सेम टाइम इंटरेस्टेड है, जिस पे इनको लग रहा है कि ये यहाँ पर कैसे पीछे हटें, बिकॉज़ ये टाइम पीछे हटने का नहीं है। इनके फादर ने इनको कोई 2 टोक न्यूज़ सुना दी है, इनके बड़े भाई ने इनको कोई 2 टोक फैसला सुना दिया है कि अगर बेटा ये करना है तो फिर तो ये होगा। तो इनकी करंट एनर्जीज़ में एक मोहब्बत के हाथों एक हार नज़र आ रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये आपके पीछे बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, लेकिन इनकी फैमिली जो है ना आपको बहुत, आपका कैरेक्टर असैसिनेट करती है, और
शायद इन्होंने जब आपके ऊपर तफसीली नज़र रखी तो इनको आपके लाइफस्टाइल से और आपकी एक्टिविटी से ऐसा फील हुआ है कि हाँ, वो लोग जो कह रहे थे किसी हद तक तो ठीक है, बट ये बहुत बेयकीनी सी कैफियत में है क्योंकि इनको आपसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। लवर्स का कार्ड है और इन्होंने आपकी लाइफस्टाइल को जब चेक किया है तो इनको अंदाज़ा हुआ है कि कोई और एक बड़ी ठीक ठाक अच्छी पार्टी जो है जिसको ये अच्छी तरह से जानते हैं आप में इंटरेस्टेड है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन की रीडिंग ये देख रहे हैं आप तो मैरिड हैं, ये पर्सन अनमैरिड है और आप में किसी ने इंटरेस्ट ले लिया है एंड नाउ यू डोंट नो कि ये क्या करेंगे। जिसकी रीडिंग आप इस वक्त देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपकी और इसकी बात बनते बनते रह गई और अब आपकी कहीं और किसी और के साथ ज़िंदगी चल रही है। तो ये इंसान अभी भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपसे अभी रिसेंटली कहीं मिला है, मिलने के बाद दोबारा से आप दोनों के दरमियान कुछ स्टार्ट हुआ है और इसको बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस होता है कि बहुत कुछ हो सकता था लेकिन कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ आपके बारे में ये जान रहा है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता उन बातों पे भी यकीन आ रहा है जो बातें इसने अब तक सुनी हैं। क्यों है ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन? क्विक एनर्जी अपडेट में क्यों आई है ऐसी एनर्जी, प्लीज़ लेट मी नो। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, इन्होंने राइट टाइम पर आपको राइट चीज़ ऑफ़र नहीं की। आप इनको बहुत हद तक अवेलेबल रहे आप इनके लिए, लेकिन उन्होंने आपको कंसिडर नहीं किया और अब इनको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब अगर ये आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ बैलेंस है। ये आपको कुछ सर्व करना चाहते हैं, ये अपनी तरफ से उस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन ये पहले भी 2 चीज़ों में कंफ्यूज थे, ये अब भी 2 चीज़ों में कंफ्यूज हैं। ये पहले भी प्लानिंग करते रहते थे, ये अब भी प्लानिंग करते रह रहे हैं। इसी वजह से इनकी इतनी इरिटेटिंग और इतनी लॉस्ट जो है ना वो एनर्जी आई है कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये आपको लेकर क्या करें। ठीक है, तो क्विक एनर्जी अपडेट में आपके पर्सन की एनर्जी सामने आ गई और क्यों है वो इस तरह की एनर्जी में ये भी सामने आ गया। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।